अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं PVN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास, लोकसभा में PM मोदी का खिताब। कहा, तेलंगाना की तकसीम सही नहीं हुई, रियासत की तारीख खून से लिखी गई। पार्लियामेंट में PM मोदी के बयान पर वजीर KTR बरहम। कहा, मोदी का बयान तेलंगाना की हकीकी तारीख से PM मोदी की बेतवज्जोही को करता है जाहिर। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी का लोकसभा में खिताब। कहा, 75 साल तारीखी सफर में पार्लियामेंट की इमारत ने अदा किया अहम किरदार। तेलंगाना इंतखाबात से क़ब्ल फिल्म रज़ाकार के टीजर से नई बहस का आगाज। KTR ने कहा, अमन बरकरार रखने सेंसर बोर्ड और तेलंगाना पुलिस के साथ किया जाएगा मामले पर तबादले ख्याल। मरकजी इलेक्शन कमीशन 3 अक्टूबर से करेगा रियासत तेलंगाना का दौरा। 3 रोज़ा दौरे के मौके पर एक्साइज, इनकम टैक्स, ट्रांसपोर्ट और दीगर मुताल्लिका ओहदेदारों से इंतखाबात के इनेकाद पर किया जाएगा तबादले ख्याल। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना की तश्कील को 9 साल हो चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है 2 इंतखाबात के होने के बावजूद आने वाला रियासत का तीसरा इलेक्शन एक बार फिर बहस का मौजू बन गया है, क्योंकि इस बार तेलंगाना रियासत की तश्कील का मसला किसी और ने नहीं बल्कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास के दौरान लोकसभा में अपनी तकरीर के दौरान ज़ेर बहस लाया है। उन्होंने अपने सनसनीखेज तबसरे में कहा कि तेलंगाना की तकसीम सही तरीके से नहीं की गई, 2 रियासतों की तश्कील की वजह से हुकूक छीनने की कोशिश की गई। तेलंगाना की तारीख खून से लिखी गई, लेकिन तेलंगाना की तश्कील के बाद ना आंध्र प्रदेश और ना ही तेलंगाना ने रियासतों के क़याम का जश्न मनाया। कुछ कड़वी यादें वो भी हैं कि तेलंगाना के हक को दबोचने के लिए भारी प्रयास हुए, खून की नदियां भी बही और बनने के बाद न तेलंगाना उत्सव मना पाया न आंध्र उत्सव मना पाया। एक कटुता के बीज बो दिए गए। अच्छा होता उसी उमंग और उत्साह के साथ हम तेलंगाना का निर्माण करते तो एक नई ऊंचाई पर आज तेलंगाना पहुंच चुका होता। लोकसभा में तेलंगाना की तश्कील से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म व नक्श KTR ने अपना शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि उन्हें इस बयान से मायूसी हुई है। KTR ने इस ज़िमन में ट्वीट करते हुए कहा कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है जहां वज़ीर-ए-आज़म ने तेलंगाना की तश्कील के बारे में हक़ारत आमेज़ तबसरा किया है और ये तारीख़ी हक़ाइक़ से उनकी मुकम्मल बेतवज्जोही को ज़ाहिर करता है। उन्होंने तेलंगाना की जिद्दोजहद में नौजवानों की क़ुरबानियों का जिक्र करते हुए लिखा कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये कहना कि तेलंगाना ने अपनी रियासत का जश्न नहीं मनाया हकीकतन गलत है। KTR का कहना था कि कांग्रेस पार्टी पर तनक़ीद करने की अपनी कोशिशों में वज़ीर-ए-आज़म मोदी बार बार तेलंगाना के अवाम के जज्बात को ठेस पहुँचा रहे हैं। KTR ने मज़ीद लिखा कि अहम ओहदों पर मौजूद सियासी रहनुमाओं के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो ऐसे हिस्सास तारीख़ी मामलात को हमदर्दी और समझबूझ के साथ देखें, उनसे जुड़े जज्बात और क़ुरबानियों का ख्याल रखें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास के दौरान लोकसभा में बात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अपने 75 साल तारीखी सफ़र में पार्लियामेंट की इमारत ने अहम किरदार अदा किया है। इस ऐवान के 75 साल के पार्लियामानी सफ़र की तकमील पर हम बहस कर रहे हैं। मैं सबसे पहले अपनी जानिब से खराज अक़ीदत पेश करना चाहूँगा मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब को, जो पहली और दूसरी पार्लियामेंट के मेंबर थे, मेरे क़ायद सालार मिल्लत सलाहुद्दीन ओवैसी को, सुलेमान सेठ साहब को और मौलाना बनात वाला साहब को। जनाब मोहतरम, इस ऐवान की नाकामियों का भी जिक्र हमको करना ज़रूरी है। 75 साल का तारीखी सफ़र इस ऐवान ने मुकम्मल किया। ये ऐवान एक इमारत नहीं है मेरी नज़र में, ये ऐवान इस वतन अजीज़ का एक दिल है, जो बाहर जो गरीब और मजलूम अवाम की तकलीफ को महसूस करे, इसीलिए मैं इसको दिल कहता हूं। मैं आपके सामने 15 मिसालें पेश करूंगा जहां पर इस ऐवान ने अपनी नाकामी का सबूत पेश किया।
एक उस वक्त जब दिल्ली की सड़कों पर सिखों की नस्लकशी की जा रही थी, एक उस वक्त जब 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, आ रहा हूं भागलपुर जिसमें रेशम के कारोबार को खत्म किया गया, मुसलमानों को दफना दिया और वहां पर फूल गोभी उगना शुरू हो गई। एक उस वक्त नाकामी साबित हुई जब मुजफ्फरनगर और गुजरात में नस्लकशी की गई। एक उस वक्त सर जब हम देखते हैं कि मुंबई की सड़कों पर इंसानियत का नंगा नाच हुआ। एक उस वक्त जब इस ऐवान में टाडा पोटा का काला कानून बनाया गया, यूएपीए का कानून बनाया गया, आफ्सपा का कानून बनाया गया जिसको 1 साल के लिए बनाया गया था, 58 में हम 2023 में आ गए। एक उस वक्त नाकामी साबित हुई जनाब जब हम देख रहे हैं कि आज ये जो दिल है, भारत का दिल है, हिंदुस्तान का, इंडिया का दिल है, आज गरीबों में, मजलूमों में, मुसलमानों में, कश्मीर की आवाम में, दलितों में, आदिवासियों में इस ऐवान की मोहब्बत और एतमाद खत्म हो रहा है, कम हो रहा है। इसीलिए जनता सड़कों पर आकर एहतजाज कर रही है क्योंकि उनको लग रहा है कि ये इमारत बन चुकी है, हमारा दिल नहीं है। उसी रास्ते पर जा रहे हम। तो बाबा साहब अम्बेडकर को हमने सच साबित कर दिया। स्पीकर सर, आखिर में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज आप देखिए कि चाणक्य ने क्या कहा था। चाणक्य ने सही कहा था। चाणक्य ने सही कहा था कि जब राज चलाने वाले व्यापारी हो जाएंगे तो उस राज के लोग भिखारी हो जाएंगे। आज ये वक्त आ चुका है सर, आज ये वक्त आ चुका है कि क्या फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इस देश के लिए सही है या फिर हम प्रोपोर्शनल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन को फॉलो करेंगे। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जिसके पास एक मजहब का वोट होगा, जिसके पास दौलत होगी, वही इस ऐवान में आ रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप इस जमहूरियत की ना कहीं जमहूरियत कमजोर ना हो जाए, मुझे इस बात का डर है सर। आखिर में मैं खत्म करने से पहले एक बहुत बड़े शायर ने कहा था, उस पर खत्म करना चाहूंगा कि अभी चिराग सरे राह को कुछ खबर ही नहीं, अभी चिराग सरे राह को कुछ खबर ही नहीं, अभी गिरानिए शब में कमी नहीं आई, अभी गिरानिए शब में कमी नहीं आई, निजात दीदे दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि मंजिल अभी नहीं आई। स्पीकर साहब, आखिर में याद रखिए एक बात को मैं सबसे कह रहा हूं कि पिच बदलने से गेम नहीं बदलता, गेम को बदलना पड़ेगा। आप पिच बदल रहे हैं, वरना याद रखिए जब तक हम अपने जमहूरी उसूलों पर, रूल ऑफ लॉ पर, संविधान पर अटूट अमल नहीं करेंगे, वरना याद रखिए कहीं नई इमारत भी हिटलर की राइक्सटैग की इमारत ना साबित हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। भारत में रियासती इंतखाबात से कबल जैसे फिल्में रिलीज करने का नया चलन शुरू हो गया है। मगरबी बंगाल के इंतखाबात के दौरान फिल्म कश्मीर फाइल्स आई थी। कर्नाटक इंतखाबात के वक्त केरला स्टोरीज और अब तेलंगाना में होने जा रहे इंतखाबात से कबल फिल्म रजाकार पर बहस हो रही है। हाल ही में जब इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ तो ये सियासी व अवामी बहस का मौजू बन गया। इस फिल्म के टीजर को देखने वाले नेटिजन्स, मजहबी रहनुमा और सियासी सेकुलर जमातों के रहनुमा इस फिल्म पर सख्त एतराज़ात का इजहार कर रहे हैं। वजीर केटीआर ने भी इस ज़िमन में ट्वीट करते हुए लिखा कि हम इस मामले पर सेंसर बोर्ड और तेलंगाना पुलिस के साथ भी तबादला ख्याल करेंगे ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि तेलंगाना में अमन व अमान बरकरार रहे। मरकजी इलेक्शन कमीशन 3 अक्टूबर से रियासत तेलंगाना का दौरा करेगा। रियासती इलेक्शन कमीशन के अहलकार विकास राज ने बताया कि 3 रोज़ा दौरे के एक हिस्से के तौर पर असेंबली इंतखाबात का जायजा लिया जाएगा। पहले दिन सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के मेंबरान एक्साइज, इनकम टैक्स, ट्रांसपोर्ट और बैंक्स के अहदेदारों के साथ इजलास करेंगे। इंतखाबात में शराब, रकम और दीगर तहफ़ की तकसीम को रोकने के लिए ज़रूरी इक़दाम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की टीम कौमी और इलाकाई जमातों से भी मुलाकात करेगी। दूसरे दिन पुलिस कमिश्नरों के साथ मीटिंग होगी और ज़िला सतह पर इंतखाबी इंतज़ामात का जायज़ा लिया जाएगा। तीसरे दिन सेंट्रल इलेक्शन कमीशन चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, डीजीपी अंजनी कुमार और दीगर आला हुक्काम से मुलाकात करेगा। इसके अलावा वो स्वीप एग्जीबिशन का भी दौरा करेंगे और मुख्तलिफ कैटेगरी के वोटर्स से वोटिंग के हवाले से तबादला ख्याल करेंगे।
तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन, वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने विनायक चौथी के मौके पर खैरताबाद गणेश के पहले पूजा प्रोग्राम में शिरकत की। वाज़ेह हो कि खैरताबाद में तारीख में पहली बार 63 फीट ऊंचा मिट्टी की मूर्ति नस्ब की गई है। इस पूजा में हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, एमएलए दानम नागेंद्र के अलावा सैकड़ों भक्तों ने शिरकत की। गणेश उत्सव कमेटी की जानिब से तमाम इंतजाम किए गए। भक्तों के रश को मद्देनजर रखते हुए पुलिस की जानिब से बैरिकेडिंग और दीगर हिफाजती इंतजाम किए गए। ये మంచి కార్యక్రమం తలపెట్టిన విఘ్నేశ్వరుని పూజ తర్వాతనే మిగిలిన కార్యక్రమాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఈరోజు ఈ యొక్క భాగ్యనగరమైనటువంటి హైదరాబాద్ సిటీకి ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఎక్కడ చూసినా కానీ ఈ 11 రోజులు వీరి వీరిన భక్తిన కొన్ని వేలాది వినాయకులని మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో స్థాపన చేయడం జరుగుతుంది. ప్రతిరోజు పూజా కార్యక్రమాలు మరి ప్రమాణంగా నెరవేర్చడం జరుగుతుంది. దాంతోపాటు హైదరాబాద్ వినాయకులకు ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత వేరే చెప్పనవసరం లేదు. కొన్ని లక్షలాది మంది ప్రాంతానికి నిలిచేసి మరి ప్రమాణంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఆ దేవుడిని దర్శించుకోవడం మరి ఈ కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో అన్ని పండుగలు కూడా ప్రమాణంగా జరగాలనేటువంటి సంకల్పంతో ఏ పండుగ చేసినా మరి ప్రభుత్వం పూర్తి స్థాయిలో బాధ్యత తీసుకొని ఈ పండుగలన్నీ కార్యక్రమాలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ రోజు వినాయక చవితి ముఖ్యమంటే ఒక నెల ముందే మరి మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం, కోఆర్డినేషన్ చేసుకోవడం, ఈ నవరాత్రులు కూడా చేయడం అనేది ఆశామాషి విజయం కాదు. కానీ పరంపరగా ఈ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిస్తున్నటువంటి మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆర్గనైజర్స్ అందరికీ మరొకసారి నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందన తెలియజేస్తూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం మరి పూర్తి స్థాయిలో ఈ కార్యక్రమాలలో భాగస్వామ్యం అవుతుంది అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ మరి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను. జై తెలంగాణ. గణేష్ మహారాజ్ కి तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने आज पीर को नामपल्ली से मजलिसी रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज के हमरा एमएनजे हॉस्पिटल में लैप्रोस्कोपिक आलात के साथ जदीद रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर बात करते हुए वजीर हरीश राव ने कहा कि वो 32 करोड़ रुपए की लागत से एमएनजे हॉस्पिटल में जदीद रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम और 50 लाख रुपए की लागत से लैप्रोस्कोपिक आलात का इफ्तिताह करते हुए खुशी महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों के जरिए कॉरपोरेट तर्ज की तिब्बी खिदमात रियासत की आवाम को मुफ्त फराहम की जा रही है। ముంబైలో టాటా కానీ, బెంగళూరులో ఉన్న కిద్వాయి కానీ, ఇంకా ఇతర చోట్ల కూడా ఉన్నప్పటికీ అక్కడ 650, 700, 725 అలా ఉంది. 750 పడకల క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ అనేది మనదే ప్రభుత్వ రంగంలో అతిపెద్ద క్యాన్సర్ హాస్పిటల్. ఈ హాస్పిటల్లో మంచి డాక్టర్లు, మన సిబ్బంది చాలా అద్భుతమైనటువంటి సేవలు అందిస్తూ ఉన్నారు. రోజు రోజుకు పెరుగుతున్నటువంటి కేసుల సంఖ్యను బట్టి కొత్త కొత్త క్యాన్సర్లు కూడా వస్తూ ఉన్నాయి కనుక దానికి అవసరమైనటువంటి ఎక్విప్మెంట్ను, అవసరమైన టెక్నాలజీని అందిపుచ్చుకోవాలని చెప్పి 120 కోట్ల రూపాయలను ఎంఎన్జే క్యాన్సర్ హాస్పిటల్కు కేటాయించడం జరిగింది. ఈ 120 కోట్ల రూపాయలతో ఎంఎన్జే క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ను స్టేట్ ఆఫ్ ద ఆర్ట్ సెంటర్గా దీన్ని అభివృద్ధి చేయడం జరుగుతూ ఉంది. దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు 34 కోట్ల రూపాయలతో రోబోటిక్ ఎక్విప్మెంట్ను మరి ప్రారంభించడం జరిగింది. ఈ హాస్పిటల్లో గతంలో ఇది 2వ ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఈరోజు మనం ప్రారంభం చేసుకున్నటువంటి రోబోటిక్ ఎక్విప్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ఇది రాష్ట్రంలో ఇది 2వ ఎక్విప్మెంట్. మొట్టమొదటి మనం నిమ్స్ ఆసుపత్రిలో గత 2 మాసాల క్రితం ప్రారంభించుకున్నాం. ఇప్పుడు మన 2వది మన ఎంఎన్జే క్యాన్సర్ హాస్పిటల్లో. ఈ ఆసుపత్రిలో ఇప్పటికే మేము సిటీ సిమ్యులేటర్ ఒకటి శాంక్షన్ చేశాం, హెచ్డిఆర్ ఒకటి శాంక్షన్ చేశాం, లినాక్ ఎక్విప్మెంట్ కూడా ఒకటి శాంక్షన్ చేశాం.
రేడియేషన్ ఎక్విప్మెంట్ కూడా ఒక 5 కోట్ల రూపాయలతో శాంక్షన్ చేశాం. ఇవన్నీ కూడా వచ్చే 4-5 నెలల్లో మా టిఎస్ఎంఐడిసి ద్వారా టెండర్ ప్రక్రియ పూర్తి చేసి ఇంకా ఈ కొత్త ఎక్విప్మెంట్ ను కూడా ఎంఎన్జేకి అందిస్తాం. లినాక్ ఎక్విప్మెంట్, హెచ్డిఆర్, సిటీ సిమ్యులేటర్, రేడియేషన్ ఎక్విప్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా మా డైరెక్టర్ గారు కోరారు. దీనికి అవసరమైన డబ్బులు కూడా మంజూరు చేశాం. త్వరలోనే ప్రొక్యూర్ చేసి ఈ ఎక్విప్మెంట్ అంతా కూడా ఎంఎన్జేకు అందించడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। आदिलाबाद समग्र शिक्षा मुलाजमीन अपने खदमात को रेगुलराइज करने का मुतालबा करते हुए गुज़िश्ता 21 दिनों से आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर में कलेक्ट्रेट दफ्तर के रूबरू एहतजाज कर रहे हैं। आज पीर के रोज़ उन्होंने त्यौहार के दिन भी अपना एहतजाज जारी रखा और गणेश के साथ एक रैली निकालते हुए शहर के तेलंगाना चौक पर धरना दिया। इस मौके पर समग्र शिक्षा मुलाजमीन एसोसिएशन के कायदीन ने कहा कि मुतालबात को पूरा नहीं किया गया तो एहतजाज में मजीद शिद्दत पैदा की जाएगी। हो गए। हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ है, पिछले 15 साल से इसमें काम कर रहे। हम यही आशा से है कि हमारी नौकरी कब रेगुलर करेंगे, हर व्यवस्था को रेगुलर करें। हम इतने क्वालिफिकेशन रह के भी कुछ भी नहीं कर पा रहे। आज के महंगाई के ज़माने में तो हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। हम आज 21 दिन हो गए, फिर केसीआर साहब हम पे कब नज़र डालेंगे, हमारी समस्या कब सुलझाएंगे, इसी दुविधा में है हमारी। आज हम बच्चों को लेकर भी यहाँ पे आ रहे जा रहे हैं सर, फिर कुछ भी नहीं उन्हें मसले को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अभी नहीं करे तो इसका परिणाम बहुत कठिन रहेगा। आदिलाबाद जिला एसपी उदय कुमार रेड्डी ने आज सुबह मुकामी विनायक चौक पर वाक़े गोपाल कृष्णा मठ में सनातन हिंदू उत्सव समिति के ज़ेर एहतमाम मिट्टी के मुफ्त गणेश मूर्तियों की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर खिताब करते हुए ज़िला एसपी ने बताया कि मिट्टी के गणेश मूर्तियां माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। ज़िला एसपी ने इस तकरीब के लिए सनातन हिंदू उत्सव समिति के अरकान का शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में हिंदू उत्सव समिति के अरकान प्रमोद कुमार खत्री, डॉक्टर वाजी और दीगर ने शिरकत की। డిస్ట్రిబ్యూషన్ కార్యక్రమానికి నన్ను పిలిచినందుకు తర్వాత నా చేతుల మీదుగా ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసినాము. కొన్ని వేల విగ్రహాలు ఇక్కడ ప్రతి ఇంటికి కూడా సప్లై చేయడానికి వీళ్ళంతా రెడీ చేసుకున్నారంతా. చాలా మంచి విషయం, ఎందుకంటే మనం పొల్యూషన్ విషయంలో ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఫేస్ చేస్తున్నాము. ఈ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ వల్ల వేరే కలర్స్ వల్ల అంత పొల్యూషన్ అవుతుంది. ఈ విధంగా ముందుకు రావటము, ప్రజలందరికీ కూడా మట్టి గణేశులు పంచడం అనేది ఇది చాలా మంచి కార్యక్రమం. ఇదే విధంగా వీళ్ళు నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఇన్ ఫ్యూచర్లో కూడా ఇంకొద్ది పెద్ద గణేశులు కూడా ఎవరైనా బయట ఈ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ కాకుండా ఓన్లీ మట్టి గణేశులనే మెయిన్ గణేష్ మండపాల్లో కూడా ప్రతిష్ఠించే విధంగా వాళ్ళందరినీ కూడా మనం विनायक चविथी त्यौहार के मौके पर पीर को आदिलाबाद शहर में दुर्गम ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम मिट्टी के गणेश मूर्तियों की तकसीम के लिए एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। ट्रस्ट के चेयरमैन दुर्गम शेखर ने सभी से अपील की कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो अपने अपने घरों में मिट्टी की मूर्तियों को नस्ब करें। वाज़ेह रहे कि दुर्गम शेखर अपनी मुख्तलिफ समाजी खदमात के सबब अवामी मकबूलियत हासिल कर रहे हैं। ज़िला निर्मल के शहर भैंसा में गणेश त्यौहार के मौके पर बाजार में अकीदतमंद मूर्तियां और दीगर सामान की खरीदारी करते नजर आए। इस मौके पर बीबीएन के नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी ने बबलू महाराज से बात की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। सर, आपका बीबीएन न्यूज में खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले मैं सभी भैंसा वासियों को, मंडल वासियों को हमारे गणेश उत्सव की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मान करके हर झाड़ों के पत्ते लाके उस पत्ते से उस महादेव जी की पूजा करते हैं। उसके बाद उसका विसर्जन दूसरे दिन नदी में करते हैं। उसका विसर्जन होने के बाद जो बैठते हैं, पहले दिन गणेश जी पिताजी की पूजा होती है, जो महादेव शिवजी बोलते हैं उसको, शिव पार्वती की पूजा करते हैं। दूसरे दिन उनके जो बेटे हैं, जो रिद्धि सिद्धि के दाता मंगल मूर्ति जिसको गणेश कहते हैं, उस गणेश की स्थापना होती है। इसी तरह से ये 2 दिन आने से लोगों को जरा कंफ्यूज में आ रहे हैं, आज करना कल करना, खेड़ियों में आज करना, सिटी में कर, टोटली आंध्र प्रदेश समझो, तेलंगाना में समझो,
18 तारीख दिन डिक्लेयर करे सर कीजिए और इस मैसेज पे अमल कीजिए, उस पे अमल करें, ये सार का कहना है। मैं कैमरामैन प्रकाश के साथ मोहम्मद रब्बानी, BBN न्यूज, भैंसा। शहर हैदराबाद के किशन बाग असद बाबा नगर इलाके में मदरसा नूरुल उलूम का इफ्तिताह अमल में आया। इस मदरसे में दीनी व असरी उलूम की तालीम दी जाएगी। इस इफ्तिताही तकरीब में अनीस मिल्लत हज़रत इरफानुल्लाह शाह नूरी सैफ़ी, डॉक्टर मौलाना मुफ्ती मस्तान अली खादरी, सदर जामियातुल मोमिनात मौलाना बशीर अहमद निज़ामी, मोतमद जामिया निज़ामिया और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर मदरसा नूरुल उलूम के बानी व नाज़िम आला अलहाज हकीम सूफ़ी शाह मोहम्मद अकील अहमद अंसारी ने असद बाबा नगर, किशनबाग और अतराफ व अकनाफ में रहने वाले वालिदैन व सरपरस्तों से ख्वाहिश की कि वो अपने बच्चों को मदरसा नूरुल उलूम में दाखिला दिलवाएं। हैदराबाद के शास्त्रीपुरम इलाके में मदरसा मोइनुल कुरान का इफ्तिताह शेख अहमद की सरपरस्ती और हाफिज शकील बिलाल की निगरानी में अमल में लाया गया। मौलाना शाह अफजलुर रहमान महमूद साहिबजादा जानशीन हज़रत शाह कमालुर रहमान ने इफ्तिताह अंजाम दिया। मैं शेख अहमद साइबर सिटी इंटरप्राइजेस के ओनर, हम ये मदरसा इनॉग्रेशन करे हैं नया। जो पिछला जो मदरसा है हमारा, पिछले 7 साल से हम खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जहाँ पे पहले जो मदरसे में दीनी तालीम दी जाती थी बच्चों को और अरबी पढ़ाना जाता था, वहाँ पे 5 बजे से 7 बजे तक तालीम दी जाती थी। वहाँ पे फ्री कोर्स किया जाता था। अब इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से, आप लोगों की दुआ से नया मदरसा इनॉग्रेशन कर रहे हैं हम आज। ये वरमगड्ढा रोड पे है, महमूदा के बिल्कुल करीब और अकबर कॉलोनी के पास। यहाँ पे हिफ्स और नाजरा का भी इंतज़ाम किया गया है और साथ में लेडीज़ के लिए टेलरिंग सेंटर और मेहंदी कोर्सेस और उसके अलावा इंग्लिश ट्यूशन और इसके अलावा इंशाअल्लाह कंप्यूटर कोर्सेज भी रखा गया है यहाँ पे। और इसके अलावा जो है ना स्पोकिंग इंग्लिश का भी इंतज़ाम किया गया है, जिसकी टाइमिंग तमाम चीज़ों की अलग अलग है। और लेडीज़ को लेडीज़ पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह और जेंट्स को भी जेंट्स रहेंगे। अच्छा, ये मदरसा जो है आप अपने ज़ाती खर्च से चलाते हैं? अब फ़िलहाल तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने ज़ाती खर्च से चला रहे हैं अल्लाह के फजल व करम से। और पुराना भी जो मदरसा था वो भी हम अपनी ज़ाती खर्च से चला रहे हैं। अभी तक वो मदरसे में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? वो मदरसे में अल्लाह के फजल से अभी तक 150 बच्चे तालीम ले रहे हैं मेरे पास। और वहाँ पे जो है ना 2 उस्तादें हैं और 2 लेडीज़ टीचर हैं। और जो लेडीज़ टीचर है वो हमारे घर के हैं और दोनों भी आलिमा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चिवड़ला MP रंजीत रेड्डी की सालगिरह के मौके पर अल मोमिन ट्रस्ट मोमिन पेट के ज़ेर एहतमाम शानदार तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर केक काट कर एक दूसरे को खिलाते हुए रंजीत रेड्डी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। इस प्रोग्राम में तंजीम के बानी मोहम्मद अजमत, सेक्रेटरी वसीउद्दीन, शकील पटेल, तिरुपति रेड्डी, खलील, अमरिंदर रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास, लोकसभा में PM मोदी का खिताब, कहा तेलंगाना की तकसीम सही नहीं हुई, रियासत की तारीख खून से लिखी गई। पार्लियामेंट में PM मोदी के बयान पर वजीर KTR बरहम, कहा मोदी का बयान तेलंगाना की हकीकी तारीख से PM मोदी की बेतवज्जोही को करता है जाहिर। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी का लोकसभा में खिताब, कहा 75 साल तारीखी सफर में पार्लियामेंट की इमारत ने अदा किया अहम किरदार। तेलंगाना इंतखाबात से क़ब्ल फिल्म रज़ाकार के टीजर से नई बहस का आगाज। KTR ने कहा अमन बरकरार रखने सेंसर बोर्ड और तेलंगाना पुलिस के साथ किया जाएगा मामले पर तबादले ख्याल। मरकजी इलेक्शन कमीशन 3 अक्टूबर से करेगा रियासत तेलंगाना का दौरा। 3 रोज़ा दौरे के मौके पर एक्साइज, इनकम टैक्स, ट्रांसपोर्ट और दीगर मुताल्लिका ओहदेदारों से इंतखाबात के इनेकाद पर किया जाएगा तबादले ख्याल। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।